नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली में लाल किले पर जो उसके पास में जो बम धमाका हुआ, उस धमाके के बाद अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हुए जो वीडियो वायरल हुई है, उसको हम आपको दिखाएंगे। आखिरकार फिर एनआईए ने इस पर क्या कहा, क्या कार्रवाई हुई है, और इस वीडियो को एक्सक्लूसिव हम आपको दिखाएंगे और अनुरोध करेंगे कि आखिरकार इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज देश में एक बहस जरूर छिड़नी चाहिए कि आखिरकार जब हम बात करते हैं कि देश का कुछ लोग जो भटक गए हैं, भटकने का मतलब होता है कि वो बेचारा अनपढ़ है, गांव का है और गरीब है, इसलिए भटक गया है। लेकिन जब डॉक्टर, जिनको महीनों की कमाई, लाखों करोड़ों में कमाई कर रहे हैं, वो जब भटक जाए खास समुदाय के लोग, तो उसे भटकाव नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं देशद्रोह, और ऐसे लोगों को ठोका जाना चाहिए। आप इससे सहमत हैं या नहीं है? आगे बढ़ते हैं पूरी की पूरी खबर की तरफ और दिखाएंगे धमाके के बाद ये अल्लाह अल्लाह चिल्लाने वाली वीडियो का क्या है असली सच। 10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली का लाल किला इलाका चहल पहल से गूंज रहा था। पुरानी दिल्ली की सकरी गलियां, मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ी ऑटो रिक्शा, पर्यटक सेल्फी लेते हुए, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर भेलपूरी की महक। लेकिन शाम 6:52 पर, ठीक जब सूरज ढलने को था, हवा में एक भयानक धमाका गूंजता है। आसमान में फटने जैसी आवाज आती है, धरती कांप जाती है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक हुंडई i20 की कार की बात की जा रही है, जहां हरियाणा के नंबर प्लेट वाली अचानक आग के गोले में बदल जाती है। विस्फोटक इतना तेज था कि आसपास की 3-4 गाड़ियां भी जल उठती हैं। कांच के टुकड़े, धातु के चूरन, इंसानी चीखे, सड़क पर खून की नदियां बहने लगी। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि कार की डोर पे उड़ता हुआ आग की लपटें 20 फीट ऊंचाई तक जाती हैं। भीड़ में लोग भागते हुए गिरते हैं। दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने पुष्टि की है कि इसमें 13 लोगों की मौतें और 24 से लोग घायल हुए हैं। ज्यादातर स्थानीय लोग, ऑटो ड्राइवर, मेट्रो स्टेशन से उतरते यात्री। धमाके की शुरुआत उसी कार से हुई जो हरियाणा के फरीदाबाद से दिल्ली पहुंची थी, और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक कार में अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स का मिश्रण था, भरा था। इस तरह से बातें अभी शुरुआती आ रही हैं, अभी इस पर पुष्टि करना बड़ा मुश्किल, लेकिन करीब 50 किलो बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में। और विस्फोटक का केंद्र कार का बूट था, जहां विस्फोटक छिपाए गए थे। ड्राइवर की पहचान जिस प्रकार से एक मुस्लिम नाम से की गई है। आपको बता दें, उसके पास से जो दस्तावेज मिले वो हरियाणा के ड्राइविंग लाइसेंस और एक फर्जी आधार कार्ड है। एनआईए की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि नदीम खान आईएसआईएस कंडक्टेड मॉड्यूल का सदस्य था। वो कार सुबह 10 बजे फरीदाबाद से चली थी, लाल किला पहुंचकर पार्क की गई। मेट्रो स्टेशन के बाहर जहां पर्यटक पहुंचते हैं, 6:50 पर वो कार से उतरा और फोन पर बात किया, और उसके बाद ये धमाका हुआ। उस धमाके में बॉडी उसकी बुरी तरह से जली हुई मिली। अब डीएनए टेस्ट से इसका कंफर्मेशन होगा। विस्फोट के तुरंत बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई, और इस एक आई विटनेस रिक्शा ड्राइवर मोहनलाल ने बताया कि मैं ग्राहक के इंतजार में खड़ा था, अचानक धमाका हुआ, जैसे ट्रेन की पटरी से उतर गई हो। मेरे कान में घंटी बजने लगी, देखा तो कार जल रही थी, लोग चीख रहे थे। मैंने 2 आदमियों को खींचा, लेकिन एक की जान चली गई। सीसीटीवी में कैद जो फुटेज से एनडीटीवी को मिला, जिसमें धमाके का सटीक पल दिखाया, कार का फटना, आग का फैलना, भीड़ का भागना। अब हम आपके चलते हैं, इससे पहले पुलिस आती, क्योंकि अगले 10 मिनट में पुलिस टीम वहां पहुंचती है। स्पेशल सेल इलाके को सील करते हैं और फायर ब्रिगेड के वहां पर आग बुझाई, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। घायलों को लोकनायक अस्पताल में भेजा गया, वहां का सीन भी खौफनाक था। बर्न के केस, शार्प नेल इंजरी, फ्रैक्चर। डॉक्टरों ने कहा विस्फोट इतना पावरफुल था कि 100 मीटर दूर तक कंपन महसूस हुई। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने शाम 8 बजे अस्पताल पहुंचकर घायलों से बात की, फिर साइड पर गए। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा ने ब्रीफिंग ली, लेकिन धमाके के साथ ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जो महज 45 सेकंड का क्लिप है, जो किसी ने शेयर किया।
और इसमें काले कुर्ते में इसको इसको बारे में अगर बताएं तो इसमें एक व्यक्ति जो चिल्लाता हुआ अल्लाह अल्लाह क्यों कर रहा है आपको बता दें। आपके सामने पहले वो वीडियो एक दिखा देते हैं, आप देखिए वीडियो। वीडियो इतनी चीजें हैं कि इसको मुझे ब्लर करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि पुलिस वाले इस व्यक्ति को ले जा रहे हैं। और भी है सर, और भी है। 4-5 करो भाई, एक का भेजा बाहर देखिए भाई ये कैसा यहाँ पर धमाका हुआ, बहुत तगड़ा लाल किले पे। बिल्कुल आपने देखा ये व्यक्ति जो है वो हमले में घायल है और जब घायल के बाद इसको पुलिस, वहां पर जो लोग बचाव कर्मी थे वो जब ले जा रहे हैं तो ये अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहा है। अब सोचिए, मैंने इसलिए अल्लाह अल्लाह करा रहे, चिल्ला नहीं करा रहा है, ये इसलिए करा रहा अल्लाह अल्लाह क्योंकि इसके जो लोग हैं जो कहते हैं 72 हूरों के दर्शन होंगे मरने के बाद। देखो जो एक कहते हैं ना कि धर्म और जात, जिसके लिए लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकी घटना करते हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान के रूप में वो शैतान है जो आतंकी हमला करते हैं, जिनके सामने हिंदू या मुसलमान कोई नहीं होता। आप देखिए कैसे वहां पर एक भरी भरी सड़क पर किस तरह से वहां हिंदू और मुसलमान देखकर इन्होंने नहीं मारा, इन्होंने एक हिंदुस्तानी को मारा, हिंदुस्तानी को मारा। ये है असली सच। और ये लोग अपने आप को जिहादी कहते हैं, ये जिहादी हैं और इनके अलावा सभी काफिर हैं। ये आज बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुसलमान हिंदू की बात करने वाले देख लो, ये आतंकवादी किसी के नहीं होते हैं। वो व्यक्ति जो अल्लाह अकबर कह के बम फोड़ता है और दूसरा व्यक्ति उसी में अल्लाह अल्लाह मतलब करा रहा होता है। अब आपको समझना पड़ेगा इस बेच की लाइन को कि आखिरकार जो कुछ युवा भटक जाते हैं, लेकिन साहब भटकने वाले अगर पढ़े गरीब और पढ़े लिखे कम हो तो समझ में आता है ये डॉक्टर हैं। कश्मीर से कोई पकड़ा जा रहा है, कोई गुजरात से पकड़ा जा रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से पकड़ा जा रहा है, कोई हरियाणा से पकड़ा जा रहा है। अभी कितने ऐसे डॉक्टर्स के नाम आएंगे, कितने ऐसे पढ़े लिखों के नाम आएंगे जो पकड़े जा रहे हैं। और आज खुद आप बताइए कि इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कुछ कहेंगे। इनको बख्शा जाना चाहिए, इनके खून सिर्फ लाल है, लेकिन जो सिर्फ कहते हैं ना इंसान के जो है अगर खून इनके सिर्फ लाल है, लेकिन असल में ये वो बहरूपिये हैं, वो जल्लाद हैं जिनको जीने का हक नहीं होना चाहिए। और इस तरह के लोग मानवता के दुश्मन हैं। अब इन सबके बीच में कल एनआईए की टीम जो जांच करने शाम 7:30 बजे शुरू की, टीम लाल किला साइट पर पहुंची, एनएसजी कमांडोज के साथ डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने साइट इंस्पेक्ट की, विस्फोटक के सैंपल कलेक्ट किए, फॉरेंसिक टीम ने कार के अवशेषों को फिंगरप्रिंट्स निकाले। नदीम खान का लिंक इसमें समझ में आया, उसे फोन से मैसेज ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का जिस तरह की चीजें बात की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल जांच का विषय है। एएनआई ने बताया इसको लेकर के कि 5 टन आरडीएक्स के इंस्पेक्ट किया गया, लेकिन एक लिंक बच गया है। सबको लेकर के बहुत सारी चीजें अभी सामने आ रही हैं, अभी जांच का विषय है। लेकिन इस सबके बीच में एक बात साफ है कि एक गाड़ी जो फरीदाबाद से चलती है और दिल्ली तक आती है और दिल्ली के लाल किले पर आकर के और उस धमाका कर देता है। सब सच बताऊं तो ये जो सुबह 3000 किलो के आसपास जो बरामद किए गए, अब जो आरडीएक्स से जुड़े हुए मटेरियल बरामद किए गए, वो उससे बौखलाया हुआ ये मौलाना, ये कठमुल्ला सीधे तौर पर दिल्ली को दहलाने चला था। उसे लगा कि अब तो पेड़ खुली जाएगी, तो उसने क्या किया, हानन फानन में धमाका कर दिया। और ये धमाका कोई प्लान नहीं था, ये धमाका था, उसे लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने अपने आप को यहां पर बम बना के उड़ा दिया। सोचिए उस बम बड़ा अल्लाह के नाम पर बम बनाकर उड़ाने वाला एक व्यक्ति और दूसरा अल्लाह अल्लाह कराते हुए एक व्यक्ति जो उसमें घायल होता है। पता नहीं वो व्यक्ति इस वक्त जिंदा भी या नहीं, हम नहीं कह सकते क्योंकि विजुअल से नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर व्यक्ति कौन है।
आवाजें आ रही हैं अल्लाह अल्लाह पुकारने की, चिल्लाने की। आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और आपकी राय प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।